मुल्क से भी इसके तजर्बात हासिल किए हैं, हाँ तो हमें मालूम है कि आपके पास एक ख़ास मशीनरी भी है। हाँ जी। तो वो ख़ास मशीनरी क्यों, क्या उसका नाम है, उसकी क्या अहमियत है और वो किस काम आती है? हमारे पास मैग्नेटिक एनालाइजर रेडियाना कंप्यूटर है। वो बेसिकली हमें हर बंदे की वाइटल फोर्स के बारे में बताएगी कि इस बंदे में वाइटल फोर्स कितने परसेंट है, कितने परसेंट काम कर रही है। और जब हमें वाइटल फोर्स का पता चल जाएगा, फिर हमें बीमारी का डायग्नोज हो जाएगी, कुछ हमें आइडिया हो जाता है कि इस बंदे को ये मसला हो सकता है, और उससे हमें बड़ी आसानी होती है इलाज करने में, और पेशेंट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा देखिए, सबसे मेरा हाल जो सबसे बड़ा मसला होता है वो बीमारी को डायग्नोज करना ही है। हम एलोपैथी में काफ़ी, क्योंकि मरीजों को हम देखते हैं कि एक मरीज मुख्तलिफ डॉक्टर के पास जाता है, कोई मरीज कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई कहता है ओ तुम तो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हो। इसका मतलब है कि वो डायग्नोज नहीं कर पाता, वो डायग्नोज नहीं सही कर पाते मेरे ख्याल में, डायग्नोज नहीं कर पाता। जी बिल्कुल। तो अच्छा, अब आप जिस तरह आप तो दावा कर रहे हैं और यकीन हमें नज़र भी आ रहा है, हमने काफ़ी मरीजों से बातें भी की हैं। गुजरात के इलाका जलापुर जट्टा के गाँव पेजोकी में नाज़िर हम मौजूद हैं। यहाँ पर होम्योपैथिक इलाज जो है इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, और हम देख रहे हैं कि शहरी और देहाती इलाकों से लोग हर मर्ज़ के इलाज के लिए यहाँ पर जो है तशरीफ़ ला रहे हैं उस्मान होम्योपैथिक अस्पताल में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मरीज़ मौजूद हैं जो कि डॉक्टर उस्मान असगर से अपना इलाज करवा रहे हैं। इनको किस कदर अफाका हुआ और इनके इलाज में क्या बेहतरी आई, ये जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जनाब मैं बाहर होंदा, मेरे वाल काफ़ी चढ़ रहे सा, तो डॉक्टर साहब को जड़ा ना मैं आया वा, एक दोस्त ने बताया सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਡਰਾਪਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਡਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ सिर से लगाने वास्ते जी जी, काफ़ी मेरे बाल गिरने रुक गए हैं। तो मुझे गुर्दों का मसला था, मैं बाहर होता था तो वो इधर आया, रिपोर्टें करवाई, जो भी कहता था ऑपरेशन होगा। तो इधर आके डॉक्टर साहब का सुना तो मैं इधर आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ इनसे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना मैदे का मसला था, तो मैंने बहुत से हॉस्पिटल से मेडिसिन ली, बहुत से गुजरात में आगे लाहौर की तरफ भी गया, लेकिन मुझे ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने काफ़ी डॉक्टर से चेकअप कराया तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मुझे पता चला कि पेजोकी में एक हॉस्पिटल है उस्मान मेडिकल सेंटर, तो उधर मैं आके मेडिसिन ले रहा हूँ, 2 मंथ हो रहे हैं मुझे कोर्स करते हुए। तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि मुझे मेरी जो सेहत याबी तबीयत हो गई है, मुझे कोई अब मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। सर जोड़ा दर्द सी, तो मैं डॉक्टर उस्मान साहब को दवाई ले रहा मैं को बेहतर हूँ पहले से। तो हर बीमारी का इलाज होम्योपैथिक में है? हाँ जी, मेरे ख्याल में तो एक तो बीमारी ऐसी है कि जिसका इलाज नहीं है होम्योपैथिक में मुमकिन, लेकिन काफ़ी जो रूटीन में लोगों को है, रूटीन में जो बीमारियां हैं, इसमें सिर्फ कैंसर का इलाज जो है ना, वो मेरे ख्याल में तो इसमें इतना नहीं है जल्दी। इसमें वो रेडिएशन वाला मसला है, एलोपैथिक में इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन दूसरी जो भी बीमारियां हैं वो एलोपैथिक की निस्बत होम्योपैथिक में उनका बेहतर इलाज है। इनका यह है कि होम्योपैथिक में किसी बीमारी का साइड इफेक्ट नहीं है। असल में ऐसा मसला यह है कि इधर होम्योपैथी के बहुत ज़्यादा डॉक्टर बैठे हुए हैं, जिले गुजरात में बैठे हुए हैं। तो होता यह है कि नाम उनका होम्योपैथिक डॉक्टर है, डिग्री होम्योपैथिक की है, लेकिन मेडिसिन एलोपैथिक की दे रहे हैं। जब वो एलोपैथिक की देंगे तो जाहिर सी बात है बंदे का साइड इफेक्ट आएगा। हमारा नाम होम्योपैथिक वालों का उन जो अताई डॉक्टर हैं उन्होंने ख़राब किया हुआ है। वो सिर्फ प्योर अगर होम्योपैथिक मेडिसिन देना शुरू कर दें तो मैं नहीं समझता कि कभी ऐसा हो कि होम्योपैथिक का नाम प्रमोट ना हो। उसकी रीज़न तो यही लगती हैं कि शायद अभी तक लोगों का वो एतमाद जो है होम्योपैथिक की तरफ या रुझान नहीं हो सका, कि आप बता रहे हैं कुछ डॉक्टर्स भी मजबूर हो जाते हैं। तो लेकिन अब जिस तरह आप कह रहे हैं, तो इस रुझान को ख़त्म करने के लिए भी यकीनन आप कुछ कर रहे हैं। देखें जी, मैं तो जितनी होम्योपैथिक पे आवाम को नॉलेज दे रहा हूँ, उनको प्रमोट कर रहा हूँ होम्योपैथिक को, मेरी तो मैं हर बंदे हर डॉक्टर से जाके ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यार खुदारा एलोपैथिक की मेडिसिन ना दे। अगर तुमने होम्योपैथिक किया है, मुझे बताएं, जिस पेशेंट को आराम नहीं आता, जो जोड़ों के दर्दों को ले लें। आप कहते हैं हम जोड़ों के दर्द का कहते हैं जी इतनी जल्दी आराम नहीं आता होम्योपैथिक में। मैं हर बंदे से दावा करता हूँ 2 दिन के अंदर जोड़ों के दर्द ना ठीक हो तो फिर मुझे करें। जी अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे कि आम रूटीन में जो हमारे शहरी और देहाती इलाकों में घरों में बीमारी होती है, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को नज़ला ज़ुकाम, ये मुख्तलिफ किस्म की जो या कुछ बच्चों की बीमारियां होती हैं, तो आप समझते हैं कि अब जो लोगों को फौरी तौर पर एलोपैथी की बजाय उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और आप लोग उससे वाकई ही जिस तरह वो मुतमिन हो जाता है, बुखार उतर जाता है, ऐसी कोई अद्वियात या गोलियाँ आपके पास टैबलेट्स वगैरह आई ड्रॉप्स होते हैं? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ऐसे ऐसे नए सारे ड्रॉप हैं कि सिर्फ 1 डोज
सिंगल डोज में बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। बंदे को फ्लू है, बुखार है, कोई भी मसला है तो सिंगल डोज में बंदा ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि रेमेडी सिलेक्ट नहीं होती डॉक्टरों से। डॉक्टर को पता नहीं कि इस पे दूसरे एलोपैथिक में ये है कि बंदे को बुखार है, पैनाडोल दे दो इसको, वो तो 8-10 गोलियां दे देते हैं, कोई ना कोई असर कर इफेक्ट कर जाती है। लेकिन हम में बड़ा डिफरेंट है। हम में एक ही बीमारी अगर 10 बंदों का है, 10 बंदों की मेडिसिन मुख्तलिफ होएगी। हर बंदे की हमने उसमें डोज सेलेक्ट करनी है, उसकी पोटेंसी सेलेक्ट करनी है। हमने देखना है कि इस बंदे की मेडिसिन बनती कौन सी है, उसकी नेचर के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके कद के हिसाब से। ये बड़ा थोड़ा है डिफरेंट।